गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में जो है धातु अधातु चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें जो है संक्षारण के बारे में बताया जा रहा था। इस तरीके से ये चैप्टर वहीं पे समाप्त होता है और इस चैप्टर के अंतर्गत आज जो है हम लोग जो है इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न आपके लिए जो है हम लेकर के आए हैं, इनको आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक हो। वन वर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताना है, एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक हो। तो इसमें क्या बताएंगे आप, ग्रेफाइट। क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु जो ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पारा और सीसा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। क्या बताया गया, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा का क्या हो, सबसे अच्छा चालक हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर या चांदी। सिल्वर या चांदी जो होता है ये क्या होती है, ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हो। क्या बताया गया, ऐसी धातु का नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, सोना और जो प्लेटिनम धातुएं हैं, जो AU जो PT धातुएं हैं, ये क्या होती हैं, ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब धातु कठोर से टकराती है, मतलब क्या हुआ, जब कोई धातु कठोर से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है, तो उससे क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा है कि जब कोई धातु जो है किसी कठोर से टकराती है तो जो है आवाज उत्पन्न होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, उस घटना को जो है क्या नाम देते हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा सोनोरस। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोनोरस कहते हैं। जब कोई धातु जो है कठोर से जब टकराती है तो जो आवाज उत्पन्न होती है उसको ही क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या बताया गया, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर पारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या बताया गया कि वह धातु जो है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उस धातु का नाम बताइए। तो वो धातु कौन सी है बेटा, सोडियम है। सोडियम को क्या होता है, चाकू से आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछ रहा है कि ऐसी धातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो है जो धातु है वो है बेटा ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी धातु जो ऊष्मा की सबसे कम चालक हो। क्या कह रहे हैं, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा की सबसे कम चालक हो। तो वो धातु है लेड। क्या है, लेड या Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है। क्या कह रहा है कि वह धातु जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है, तो उसका नाम क्या होगा, पारा। क्या उसका नाम होगा, पारा नाम होगा उसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु जो आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण रखती है। क्या बताया गया, ऐसी धातु जो आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण रखती है। तो ऐसी जो धातुएं हैं उनको क्या नाम है उनका, तो वो धातुएं हैं सोना और चांदी। जो सोना और जो चांदी होती हैं, इनमें क्या होता है बेटा, आघात वर्धनीयता का तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलती हो। क्या बताया गया, ऐसी धातु जो है हथेली पर रखने पर क्या हो, पिघलती हो। तो वो धातु का नाम होता है गैलियम। क्या नाम होता है उसका, गैलियम। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है।
क्या पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ जो है बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है बेटा ताम्र या तांबा। क्या नाम होता है उसका? ताम्र या तांबा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी धातु जो है चमकीली होती हो। क्या बताया गया? ऐसी धातु का नाम लिखिए जो क्या हो? चमकीली हो। तो वो क्या होती है बेटा? आयोडीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का जो नाम पूछा जा रहा है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु तन HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। क्या पूछ रहा है कि कौन सी धातु तन HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो धातु का नाम क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगी वो धातु? जो मैग्नीशियम जो धातु है वो तन HCl अम्ल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित होती है। क्या क्वेश्चन है? इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इस्पात में जो है बेटा कार्बन धातु उपस्थित होती है। कौन सी धातु उपस्थित होती है? कार्बन धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इसमें क्या बताएंगे? सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, सीसा हो गया। ये जो धातुएं हैं बेटा, ये जो है भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसी दो धातुएं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं। क्या पूछा जा रहा है? ऐसी दो धातुएं के नाम बताइए जिनके क्या हो? गलनांक जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसी धातुएं क्या, उनका क्या नाम है? गैलियम और सीजियम। गैलियम और जो सीजियम धातुएं हैं इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन धातुएं के अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है? धातुओं के अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो उस विधि का नाम आपको बताना है। तो वो विधि हो जाए, उस विधि का जो नाम होगा उसका नाम होता है बेटा विद्युत अपघटनी विधि। क्या नाम होता है उसका? विद्युत अपघटनी विधि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं। क्या पूछा गया कि मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। या आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि अमलगम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब मिश्र धातु में एक धातु पारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है। क्या क्वेश्चन है? कौन धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है, उस धातु का आपको नाम बताना है। तो वो धातु का नाम क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मरकरी किस धातु का नाम है। क्या पूछा जा रहा है? मरकरी किस धातु का नाम है। तो मरकरी जो है ये पारे का नाम है। किसका नाम है? पारा जो होता है उसका जो है वो किस धातु का नाम है, तो ये मरकरी धातु का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे अधिक तन्य धातु का नाम आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है? सबसे अधिक तन्य धातु का नाम आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो होती है बेटा सोना। तो आप सबसे अधिक तन्य धातु में क्या बताएंगे? सोना जो है क्या सबसे जो है अधिक तन्य धातु होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम बताना है। तो कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम में आप क्या बताएंगे? पीतल जो है कॉपर की क्या है? मिश्र धातु है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टिन व जिंक में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या पूछा जा रहा है कि टिन व जिंक में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें क्या बताएंगे कि टिन व जिंक में जो है जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। क्या पूछा गया कि धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप किस प्रक्रिया का नाम बताएंगे, वो होती है बेटा अपचयन प्रक्रिया। अपचयन प्रक्रिया के द्वारा जो है धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है। क्या पूछा गया कि कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है। तो आप क्या बताएंगे, सोना और जो चांदी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, आसानी से संरक्षित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेबार जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो उसमें आप क्या बताएंगे, ये जो है पारा धातु का अयस्क है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या पूछा गया, पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HgS। क्या होता है इसका बेटा, HgS जो है ये पारा का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताना है। क्या बताना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूपर्पटी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे कि धातु, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो क्या बताएंगे, जब धातु ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्या बताएंगे कि जब धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपर रूप है। तो हीरा जो है ये किसका अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप है। तो आज के वीडियो में जो है आपको कुछ चैप्टर के अंतर्गत 60 क्वेश्चन आंसर बताए गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू क्लास।